तो ये जो कुछ भी पैसा आया है 30 से 40% इनकम टैक्स और प्लस सरचार्ज, इस पे इनकी गर्दन पकड़ के वसूलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नमस्कार दोस्तों, बाबा के ढाबा के चलते एक छोटा सा अपडेट लेके आया हूँ। अभी आज ही न्यूज़ तक नाम की जो चैनल है, जो कि आज तक टीवी चैनल का दूसरा चैनल है, उसने खुलासा किया है कि उनकी शायद बात हुई है दिल्ली पुलिस में, जो मालवीय नगर थाने में गौरव वासन के खिलाफ 400 BC का जो मुकदमा लिखाया गया और जो बाबा की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई। तो इसमें दोस्तों मैं आपसे दो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस गौरव वासन से ये पूछना चाहती है कि आपने बाबा की जगह अपना अकाउंट नंबर या गूगल पे या पेटीएम नंबर क्यों शेयर किया था। तो दोस्तों क्योंकि बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर मान लो गौरव वासन या उनके जैसा कोई और यूट्यूबर, जैसे कि बाबा का जो अकाउंट नंबर है जिसमें दिल्ली पुलिस का शायद अब ये कहना है कि 43 लाख रुपए उनको मिला है डोनेशन, तो ये सिर्फ यूट्यूबर्स की वजह से मिला है। जिन यूट्यूबर्स ने गौरव के बाद वीडियो बनाया उनमें से कई यूट्यूबर्स ने कोई बाबा का QR कोड स्कैन करने का जो होता है, जिससे उनका बैंक अकाउंट लिंक्ड था उस पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे जो भी था, तो उसको शेयर किया था। तो उसकी वजह से लोगों ने जो डोनेशन दिया है वो 43 लाख रुपए हुआ। लेकिन शुरुआत गौरव वासन ने करी अपना अकाउंट नंबर शेयर करके। तो गौरव ने उसके बाद रुकवा भी दिया था वो कैंपेन। अगले ही दिन बाबा के साथ उसने वीडियो बनाया था कि अब दोस्तों उनकी काफ़ी मदद हो गई, इस तरह के और लोगों की मदद करो। लेकिन आप ये देखो कि पहली चीज़, अगर गौरव ने अपने अकाउंट नंबर की जगह बाबा का अकाउंट नंबर दे दिया होता डायरेक्ट, तो गौरव को कभी पता ही नहीं चलता कि उसको कितनी मदद आने वाली है बाबा के नाम की। तो अगर वो बाबा के पास जाता, और जैसे कि बहुत सारे वीडियो में अब तो आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके हो बाबा के बारे में कि बाबा बड़ा रंगीन पौआ मार पौआ, रोज मारता पौआ। उसके पड़ोसियों ने भी बोला, दुकान के पड़ोसियों ने भी, मकान के पड़ोसियों ने भी बताया कि बाबा के पीने की हरकतों से उन लोगों को पता है कि पीता है और फिर बहकता है और फिर घर में भी लड़ाई झगड़ा करता है। और इसी तरह एक कोई 15 साल से उस इलाके में रहते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि बाबा गंदे हाथों से तंबाकू खाते हैं, जिस हाथ से उसी हाथ से पराठे खा लेते हैं। ओ नो यार, तुम में से कितने लोग पराठे खा के आए हो? सुपारी के स्वाद वाला पराठा तो नहीं पसंद आया आप लोगों को? तो ये जो साहब है, डे नाइट व्लॉग्स नाम का एक बंदा है, उसने बड़े अच्छे से कवर किया है, उसके वीडियो को देखिएगा आप लोग। तो उसमें उस बंदे ने इंटरव्यू दिया कि भैया मैं तो 15 साल से जानता हूँ इन बाबा जी को, इनकी साफ सफाई न रखने के कारण से, और जो हाइजीन की कमी है, दारू वारू पी के दुकान में काम करते हैं ये अपनी, तो उन्हीं सब वजहों से वो आदमी इतना अनकंफर्टेबल होता है कि कभी उनके यहाँ खाना नहीं खाने जाता, या कभी गया भी तो उसने इनको डांटा है, समझाया है कि तुम्हें जो करना है साफ़ सुथरे तरीके से किया करो। और शायद ये हम में से हर कस्टमर की इच्छा है कि जहाँ कहीं कुछ खा रहे हैं साफ़ सुथरा होना उसका बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी। और हाइजीन तो एक अच्छी चीज़ होती है, मैं अच्छी हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो बाबा यहाँ बन गए हैं डाकू खड़क सिंह। एक कहानी है जिसमें आप लोगों ने स्कूल के ज़माने में पढ़ी होगी कि एक बाबा भारती थे, उनके पास एक बड़ा अच्छा घोड़ा था। बाबा भारती घोड़े की सेवा में लगे रहते थे, उसके प्यार में पड़े हुए थे, काफ़ी इसको सराहना करते थे। और एक डाकू खड़क सिंह था। तो ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो असली में बाबा का ढाबा का ओनर जो है वो तो है डाकू खड़क सिंह। 43 लाख रुपया बैंक में है, एज़ पर न्यूज़ तक वाली चैनल का वीडियो। अगर ये पुलिस कल को पब्लिक स्टेटमेंट देती तो बहुत ही बड़ी बात है कि यार एक छोटे से चंद वीडियोस से हम लोग मदद करने आए, बाबा के ढाबे की आप लोग मदद करने आए, और ½ करोड़ रुपया लगभग मिल गया उस आदमी को। लेकिन आप वो देखिए, एहसान फरामोशी जिसको कही जाती है, बाबा जोड़ रहे उंगलियों में, भैया मुझे तो करोड़ों में मिलना चाहिए था यार। 500 रुपये की दुकानदारी नहीं हुई थी, शायद 50 रुपये की भी दुकानदारी नहीं हुई थी। उसकी वजह, उसके बाद भी गौरव वासन इन बाकियों के एफर्ट्स से, बाकी यूट्यूबर्स के एफर्ट्स से आपको ½ करोड़ रुपया
अबे आधा करोड़ रुपया मेरे जैसे आदमी को अगर दान में मिल जाए या इस समय कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो मैं कंपनी स्टार्ट कर दूं, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दूं। इस तरह से पी के बेवड़ों की तरह मैं मुझे तो और करोड़ मिलना चाहिए था नहीं बोलूँगा। इस समय हालात इतने ख़राब हैं, अगर उस 50 लाख रुपए का फंड किसी एनजीओ ने इकट्ठा किया होता और बच्चों के स्कूल की जो बकाया फीस है जो औसत माँ बाप नहीं दे पा रहे उनको मिला होता वो पैसा, तो कितने परिवारों को रात को चैन से नींद आती। और ये 80 साल के बुजुर्ग आदमी की जो मदद करी है उसके अंदर कितना घमंड है। तो इसीलिए मैं इनकी तुलना डाकू खड़क सिंह से कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, पंडित सुदर्शन की लिखी हुई है। आप इसको YouTube पे सर्च करें, हार की जीत नाम है कहानी का। तो ये हार की जीत में जो डाकू खड़क सिंह था वो हमारे बाबा जी हैं और हार की जीत का जो बाबा भारती थे वो हमारे गौरव वासन साहब हैं, जिनको अब दिल्ली पुलिस तलब करेगी, बुलाएगी, पूछेगी कि तुमने अपना खाता क्यों दिया था, जब बाकी यूट्यूबर्स ने बाबा का खाता दिया और तुमने लेकिन अपना क्यों दिया। तो यार इसमें एक सीधा साधा रीज़न उसका, जो कि गौरव की नीयत बैंक अप्रूव्ड स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोगों के सामने साफ हो चुकी है। तो वो ये है कि अगर मैं बाबा का अगर अकाउंट नंबर शेयर करता गौरव, तो हर बार अगर गौरव को कमेंट्स के माध्यम से या लोगों के फ़ोन कॉल से पता चलता कि हाँ हमने इतने 1000 रुपये डोनेट किया है, और बाबा से वो फ़ोन करके पूछता कि बाबा पैसा आया है अकाउंट पे, तो बाबा कहता के जान हमका नहीं पता, हम पढ़ा लिखा नहीं हाई। तो खिचड़ी पकती रहती है और बाबा तब बाबा और लंबा गबन करके होता है। ये गबन जो भी हुआ है ये बाबा काफ़ी लालची हो गए हैं। इतनी मदद औसत आदमी को नहीं मिलती, एक जीवन काल में नहीं मिलती, गौरव की वजह से इनको मिली है। उस पर भी एक शक कर रहे हैं कि अगर इतने करोड़ लोगों ने 100-100 रुपये भी डोनेट किया होगा तो इतने 1000 करोड़ हो जाएगा। तो बाबा का ज्ञान चक्षुम ज़्यादा चमक गया है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी बाबा की परेशानियां ख़त्म होंगी। इस जांच के बाद गौरव के साथ तो जो होना है वो तो वो झेल ही लेगा यार, वो सच्ची नीयत का आदमी था। और ये सारे कैंपेन में जो भी पैसा आया है उसका सारा श्रेय सबसे ज़्यादा गौरव वासन का है, क्योंकि शुरुआत उसने करी थी, पहला कदम उसने चला था। तो गौरव वासन के साथ तो जो होना ही होना है। बाबा की परेशानियों में मैं आपको पर्सनली ये बता दूं कि बाबा इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड एनजीओ या सेक्शन 80G या कौन कौन सा GG करके जो सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के, उसमें रजिस्टर्ड फर्म नहीं चला रहे, उसमें कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं चला रहे। तो ये जो कुछ भी पैसा आया है 30 से 40% इनकम टैक्स और प्लस सरचार्ज, इस पे इनकी गर्दन पकड़ के वसूलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाबा का ढाबा दूर नहीं है इनकम टैक्स के शिकंजे से। ये थोड़ा सा जांच की रिपोर्ट्स आने दो, ये डॉक्यूमेंट होने दो अभी, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था। और आने वाले टाइम में बाबा के ढाबे पे इनकम टैक्स की गाड़ी चौं 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 करते हुए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गाड़ी, सारी ये सब जांच को पहुंचेंगी और बाबा भरेंगे एक मोटी रकम टैक्स के हिसाब से। टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने पहले से इनकम टैक्स की कोई छूट नहीं ले रखी थी। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, बिना अप्रूवल के इतना सारा दान इकट्ठा करना और वो भी डॉक्यूमेंटेड इकट्ठा करना, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लॉज में इनकम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा इस पे, क्योंकि यू आर नॉट ऑथराइज टू गेट दिस मच ऑफ हेल्प। और उसकी भी अपनी लिमिट्स होती हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो दोस्तों जल्द ही कुछ पिक्सल लाइट्स के वीडियो लेके आता हूँ। बाबा का ये दूसरा वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत 1-2 वीडियो मेरे शूट नहीं हुए ठीक से, तो मैं बाबा की तुलना हार की जीत कहानी से करना चाहता था, तो जिसमें यहाँ के जो बाबा हैं वो पूरे डाकू खड़क सिंह के कैरेक्टर में सही उतर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।